आज अयोध्या एक बार फिर चर्चा में आया। गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, राम के भक्त हनुमान के आशीर्वाद लिया। राम जन्मभूमि पहुंचकर मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है इसकी भी जानकारी ली। विपक्ष पर निशाना साधा। 22 की तैयारी में पहली बार अयोध्या का नाम नहीं आया। अयोध्या का नाम चुनावी रैलीज में रोज आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं। लेकिन अब बात सिर्फ अयोध्या पर नहीं हो रही, अब बात मथुरा पर भी हो रही है। मथुरा का नाम लेकर योगी ने इशारों में बहुत बड़ा संकेत दिया। हिंदू जागरण का केंद्र, हिंदुत्व का पावर हाउस और हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मस्थान अयोध्या इन दिनों खूब सुर्खियों में है। अयोध्या में भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके इतर राम का ये धाम यूपी विधानसभा चुनाव का पावर पॉइंट बन गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या दौरे पर पहुंचे। शाह ने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। हनुमानगढ़ी में शाह को गदा भेंट किया गया। उसके बाद राम दरबार में भी शाह ने हाजिरी लगाई और राम का आशीर्वाद लेकर जनसभा स्थल पर पहुंचे। माइक थामा और राम का नाम लेकर विपक्ष पर आरोपों की छड़ी लगा दी। ये भूमि ने सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्मस्थान के लिए संघर्ष किया है। यहां अनेक बार विनाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ, मगर हर बार विनाश पर निर्माण के ने विजय प्राप्त करी। करोड़ों विदेशों में बसते सभी श्रद्धावान लोग सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का शिला पूजन करने का काम किया है, इसका भूमि पूजन किया है। इसको रोकने के लिए ये सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। बीजेपी ने यूपी इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है। यूपी के 80% हिंदू वोट को एकजुट करने का प्लान, और इस प्लान को पॉजिटिव अंजाम तक पहुंचाने में भगवान राम के जन्मभूमि का अहम स्थान माना जा रहा है। अमित शाह ने भी आज अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर निर्माण कार्य के करंट स्टेटस और मास्टर प्लान की जानकारी दी। वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए राम मंदिर निर्माण कार्य के चरणों को समझा और फिर आस्था को अपना हथियार बनाकर चुनावी अभियान में 3P वर्सेस 3V का कोड वर्ड दिया। इस सपा बसपा के शासन में, ये बुआ बबुआ के शासन में हमारे आस्था के प्रतीकों का सम्मान नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हर एक आस्था स्थान को गौरव प्रदान करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, सपा के शासन में 3P हुआ करते थे, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन, और आज 3V है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, ये 3V की कहानी, इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भगवान राम हिंदुओं के आराध्य हैं। हिंदुओं के लिए राम अवतार है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम हिंदुओं की आस्था है। राम हिंदुस्तान की सभ्यता है। राम सनातन परंपरा के प्रतीक पुरुष है। लेकिन आस्था से अलग राम जी ही करेंगे बेड़ा पार। अब ये हर पार्टी को पता है, इसलिए अयोध्या जाने की, राम नामी ओढ़ने की होड़ मची हुई है। इस होड़ में सबसे आगे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जाने को हो। राम से राम राज्य की कल्पना, ये योगी के राम की व्याख्या है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो 30 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। योगी सिर्फ अयोध्या दर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी हर रैली में वो अयोध्या का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम मंदिर के निर्माण कार्य का जिक्र करना नहीं भूलते।
4.5 साल पहले यूपी में बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार योगी आदित्यनाथ का टारगेट 40% को 80% में बदलने का है। 80% हिंदुओं के वोट अपने पाले में लाने का प्लान। अब सवाल है 40 इस बार के चुनावों में 80 कैसे होगा? जवाब है भगवान राम और अयोध्या में राम का बन रहा ये पावन धाम। 2017 के पहले तो प्रदेश में ऐसी सरकार थी जो पर्व और त्योहार में दंगा करवा देती थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। जिन्हें आस्था का सम्मान करना था, उन्होंने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया। योगी हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो क्लियर बात करते हैं। योगी सीधी चोट करने में यकीन रखते हैं, इसलिए वो बिना किसी लाग लपेट के अयोध्या और राम का नाम लेकर एकदम डायरेक्ट बोलते हैं और हिंदुओं का वोट सेट करते हैं। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। 9 नवंबर 2019 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए। अयोध्या क्या थी, कैसी थी? पहले राम जी टाट में रहते थे, दुनिया ठाठ में रहती थी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 500 साल की तपस्या पूरी हुई, राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ। राम से राम राज्य की जो परिकल्पना योगी ने सोची थी, राम मंदिर निर्माण पहला कदम था। 25 मार्च 2020 को टाट से राम पहली बार बाहर निकले, अपने दरबार में स्थापित किए गए। अदालत का फैसला जब आया तब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। बीजेपी का नंबर 1 एजेंडा था राम मंदिर। राम भक्त योगी मुख्यमंत्री थे। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, चुनौतियां थी, सवाल थे। राम मंदिर कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, कैसा बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा थी कि ऐसा राम मंदिर बने जो सबसे अलग हो। डिजाइन पास हुआ, प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। इनमें सबसे आगे बढ़कर सामने आए योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब बात अयोध्या से आगे बढ़कर मथुरा तक पहुंच गई है। जैसे जैसे 2022 नजदीक आता गया, मथुरा का मुद्दा लोगों की जुबान पर चढ़ता गया। सीरियल में कार्यक्रम में और एक ही आवाज आती थी, और आवाज आती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का करो। हम लोगों ने जो कहा सो करके दिखाया ना। क्यों, किसी को कोई संदेह है? जो कहा वह करके दिखाया गया। मथुरा बाकी है। जो कहा वह करके दिखाया गया। मथुरा बाकी है। योगी के सामने मथुरा में भी भव्य मंदिर की डिमांड का शोर उठता रहा, लेकिन उस पर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले। वो एकदम खामोश रहे। लेकिन उनकी खामोशी अमरोहा की रैली में टूटी है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।